is equals to f of x plus a, then this is vertical translation by vector 0 a। ठीक हो गया, ये मैंने सारी वर्टिकल लिख दी। अब मैं नीचे हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ। इफ g of x is equals to f of minus x, then that is going to be a reflection in y-axis. If g of x is equals to f of kx, then that is horizontal stretch. The stretch factor is 1 by k, and if it is g of x is equals to f of x minus a, then this is horizontal translation by a vector a 0. I want you to notice one thing which I've been telling you before as well. Whenever you make changes in y, means whenever you make changes in f of x, माइनस साइन कंप्लीट एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, के कंप्लीट एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एफ ऑफ एक्स में ऐड हो रहा है, दैट विल रिजल्ट इन वर्टिकल शिफ्ट या वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया। सो वाई लाइक ये वाई एक्सेस इस तरीके से होता है, आप इस तरीके से याद कर लें। सो व्हेनेवर यू मेक चेंजेस इन वाई, इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस इन वाई, यू नीड टू मेक चेंजेस इन एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो जब भी आप वाई में चेंज करेंगे तो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। Whenever you make changes in x, in this case I'm multiplying the minus sign with the x, multiplying k with the x, I'm subtracting a from x, so that is going to result in a horizontal transformation. Now हमने उस दिन एक केस देखा था जिसमें मैंने रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन को मैंने मिक्स किया था, और मैंने उसमें बोला था कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर का भी ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अब ये अंडरस्टैंड करना है कि जब ये सारे इनमें से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन करके एग्जामिनर दे देता है आपको को 2 3 4, ये टोटल 6 ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया, टोटल 6 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इनमें से 2 3 या 4 या 5 या 6 की 6 कंबाइन करके दे देता है। देन हाउ टू गो अबाउट इट। सबसे पहले तो मैं आपको उसका शॉर्टकट बताऊंगा, देन वी विल लुक इनटू द लॉजिकल प्रोसेस कि व्हाई वी आर यूजिंग दैट शॉर्टकट। ठीक हो गया। So for example, if g of x आपके पास है a times f of x plus b, नहीं, a times f of bx plus c plus t। तो यहाँ पे this a is representing a vertical stretch, this b is representing horizontal stretch, this c is representing horizontal translation, this d is representing vertical translation। मतलब 4 ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन किया। दोनों रिफ्लेक्शंस मैंने इसमें नहीं डाले, इस पे हम बाद में जाएंगे, बट ये एक मेन चीज है, यही परेशानी वाली चीज है, इसी में ज्यादा कंफ्यूजन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो समझे कि ऑर्डर डज मैटर, ऑर्डर डज मैटर। सो इफ यू थिंक जो सा मर्जी पहले कर लें, नो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक हो गया। सो ऑर्डर मैटर करता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन है तो पहले कौन सी करनी है वो मैटर करेगा। अब इसका क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। तो फर्स्ट वन कि आप हो सकता है वो ये फंक्शन दे और एक एफ ऑफ एक्स दे और साथ में बोले जी ऑफ एक्स दे और ये बोले ये एफ ऑफ एक्स, इससे आपने ये बनाना है। अब वो आपको बोलेगा इसको जो गिवन फंक्शन है उसको इसके ऊपर अकॉर्डिंगली आपने करना है। ठीक है। अब आपने या तो उसका फंक्शन लिखना होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल फंक्शन था आपके पास एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को ऊपर ये चीजें अप्लाई करनी, तो पहले डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले क्या चीज अप्लाई करो तो यहाँ पे भी काम आएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन व्हेन द एग्जामिनर आस्क यू वेरी क्लियरली कि सीक्वेंस में बताएं कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये वर्ड यूज करता है सीक्वेंस का।
ठीक हो गया। अब वो जब ये यूज करते हैं तो कभी मैटर करती है कभी नहीं करती, तो उस पर हम बात करेंगे। तीसरी चीज, ग्राफ जब आपको बनाना होगा तो उसमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा। इसके साथ आपको, जब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया तो फंक्शन की डोमेन रेंज भी बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे 3 पॉइंटर्स लिखे दी, ये शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। 3 पॉइंटर्स क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हैज नो impact on vertical and vice versa। हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल के ऊपर और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर 2 ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल a टाइम्स f of x प्लस b, ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है और वर्टिकल स्ट्रेच है। 2 ट्रांसफॉर्मेशन है जिनमें से एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जब एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी तो आपकी मर्जी है, आप पहले ट्रांसलेट करना चाहते हैं ट्रांसलेट कर लें, आप पहले स्ट्रेच करना चाहते हैं आप पहले स्ट्रेच कर लें। दैट इज एंटायरली योर चॉइस। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, दैट हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन अ वर्टिकल एंड वाइस वर्सा। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, when we have both vertical transformations, जब दोनों वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन भी है और स्ट्रेच भी है। स्ट्रेच आपके पास वर्टिकल है, ट्रांसलेशन भी आपके पास वर्टिकल है, सो बोथ द ट्रांसलेशंस आर वर्टिकल। अब इस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस केस में सबसे इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखें, जब भी वर्टिकल, दोनों वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई हैं तो आपने सिंपली डीमैश रूल फॉलो करना है। तो डीमैश रूल के अकॉर्डिंग व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? शुड आई अप्लाई ए और शुड आई ऐड बी? ए। तो यानी कि इस केस में सबसे पहले हम स्ट्रेच करेंगे और बाद में हम ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप पहले ट्रांसलेट करते हैं और बाद में स्ट्रेच करते हैं तो आपकी एंड प्रोडक्ट गलत आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट, both horizontal transformations, for example f of ax plus b। नाउ इस केस में भी 2 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। अब अगेन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आ गई आपके पास। अब इस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस केस में आप डी मैस रूल को ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करेंगे। सो इफ आई फॉलो दिस, तो इस केस में सबसे पहले क्या करना होगा मुझे? शाबाश, तो पहले मैं ऐड करूंगा, मींस में ट्रांसलेट करूंगा और उसके बाद में स्ट्रेच करूंगा। ठीक हो गया? ये चीज आपने याद रखनी। ओके, ये शॉर्टकट है, ये आपके पास क्या है? शॉर्टकट। अच्छा, अब इस शॉर्टकट को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं नंबरिंग के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो अगर आप इसकी बात देखें, यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल भी चल रही है और वर्टिकल भी चल रही है। यहाँ दोनों हॉरिजॉन्टल भी हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल है और दोनों वर्टिकल भी। नाउ दैट इज एंटायरली योर चॉइस कि आप पहले हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं या वर्टिकल करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट पॉइंटर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर के पहले आप कौन सा करना चाहते हैं, दैट डजंट मैटर। सो बताएं जी, पहले कौन सा करें इसमें, आप अपनी मर्जी से बता दें, हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकल करें। वर्टिकल कर लेते हैं चलिए। तो जब मैं पहले वर्टिकल करने जा रहा हूँ, when I will be doing both vertical transformation, then I will follow D mass rule. So first of all, I'll be doing stretch, then I'll be doing translation. ठीक हो गया। अच्छा, अब आप चलें हॉरिजॉन्टल के ऊपर। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल करने जाऊंगा तो फिर सबसे पहले एडिशन, अब मैं डी मैक्स रूल को ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलो कर रहा हूं, तो फिर स्ट्रेच फैक्टर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये था पहले वर्टिकल और बाद में हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पर्पल से जो मैंने नंबरिंग की है, वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल, और ये रिकमेंडेड है। वैसे तो मैंने आपको बताया जब दोनों हॉरिजॉन्टल, मतलब एक हॉरिजॉन्टल हो एक वर्टिकल हो, इट डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर, बट रिकमेंडेड ये है कि पहले आप वर्टिकल करें और फिर हॉरिजॉन्टल करें। उसकी रीजन मैं आपको एक बताता हूँ, उसकी एक रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं इधर इसी के ऊपर मैं ब्लैक से पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल की मैं नंबरिंग करता हूँ। सो इफ आई एम डूइंग हॉरिजॉन्टल फर्स्ट, तो फिर मुझे डी मैक्स रूल का क्या फॉलो करना है, ऑपोजिट। तो सबसे पहले मैं करूंगा सी, देन बी, देन ए एंड देन डी। जब मैंने हॉरिजॉन्टल कर ली फिर मैं वर्टिकल पे आया, वर्टिकल पे मैं डी मैक्स रूल फॉलो कर रहा हूं, तो फिर 3 और फिर 4। अब इसमें हो तो जाएगा लेकिन आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। कहने को यहाँ पे नीचे वाले में कितने स्टेप्स हैं, और ऊपर वाले में कितने हैं, 4। लेकिन नीचे वाले में एक अच्छी बात है, वो क्या अच्छी बात है वो भी आपको समझ में आती है। आप मुझे ये बताएं ये क्या है, 1 फर्स्ट पे हम कर क्या रहे हैं, सी क्या चीज कर रही है, ट्रांसलेट। ये क्या है, 1 पे सी, 2 पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो पहले ट्रांसलेट किया फिर स्ट्रेच किया, 3 पे है ना, स्ट्रेच ही किया, 3 नंबर पे फिर स्ट्रेच किया वर्टिकली, 4 पे ट्रांसलेट किया। तो एक ट्रांसलेशन का पार्ट शुरू में चला गया और एक ट्रांसलेशन का पार्ट आखिर में आ गया। देखें, सी आपने ट्रांसलेट किया 1, और 4th पे आप आखिर में दोबारा ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो कि आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसलेशन इकट्ठी अप्लाई कर दी। लेकिन जब आप पहले वर्टिकल कर रहे हैं और बाद में हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, देन लुक एट द अमेजिंग थिंग देयर नाउ। अब इधर एक मजे की बात देखिएगा। तो पहले आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच, फिर आप क्या कर रहे हैं, कौन सा वाला, वर्टिकल, फिर क्या कर रहे हैं, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन इकट्ठा नहीं आ गया, तो एक स्टेप आपका रिड्यूस हो गया। बजाय इसके आप अलहदा अलहदा ट्रांसलेशन अप्लाई करें, आप इकट्ठी ट्रांसलेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ये बात भूल जाती है अगर, वैसे दिस इज रिकमेंडेड कि पहले आप वर्टिकल, अगर ये सारी की सारी इकट्ठी आ जाती है, अगर ये सारी की सारी इकट्ठी आ जाती है, या फिर एटलीस्ट इनमें से ए या बी में से कोई एक आता है और ये दोनों आती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी आती है और वर्टिकल ट्रांसलेशन भी आती है, तो पहले आप वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे और फिर आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे। उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको ये होगा कि एक स्टेप आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रांसलेशन दोनों इकट्ठी कर सकेंगे उस केस में, सही है। अदरवाइज आपको, अगर आप पहले हॉरिजॉन्टल करेंगे वर्टिकल करेंगे, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर एक ट्रांसलेशन जो कि हॉरिजॉन्टल है वो शुरू में करनी पड़ेगी, फिर एक ट्रांसलेशन जो कि वर्टिकल होगी वो आखिर में करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं कि ये वाइसो, ये ऑर्डर क्यों, ये डी मैस फॉलो करना है, इधर उल्टा इसको फॉलो करना है, इसकी रीजन क्या है। हमने उस दिन एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको एक फंक्शन मशीन के थ्रू वेरीफाई करवाया था कि हाउ इज दिस। वैसे तो दो मल्टीपल आपके पास डिफरेंट, वो मैंने ग्राफ के थ्रू भी बताया था,
जब मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया वहां से हम ये तो नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि कौन सा करेक्ट है, बट वी वर एबल टू सी वी हैव टू डिफरेंट आउटकम्स। नाउ हाउ टू चेक विच आउटकम इज करेक्ट, हमने उसको फंक्शन मशीन पे अप्लाई किया था उसके ऊपर। सो व्हेन वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन अ फंक्शन मशीन, देयर वी विल रियलाइज कि हमारा कौन सा वाला ऑर्डर करेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये पेपर में आपको भूल जाता है, सो लेट्स सी कि हम इसको पेपर में किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि पहले कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम पहले सिर्फ दोनों हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। ये चलें, पहले हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल करते हैं, ठीक है। ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी, दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ट्रांसलेशन। बजाय इसके मैं ए भी लिखूं, मैं नंबर्स लिख देता हूं यहाँ पे 2+3। यहाँ पे अब ट्रांसफॉर्म कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है, एक वर्टिकल स्ट्रेच और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन बाय वेक्टर -3 0, ऐसा ही है। अब इसमें पहले कौन सा है, अब क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, मैंने आपको बताया ऑर्डर डज नॉट मैटर व्हेन वी हैव वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल। अभी मैं आपको फंक्शन मशीन से इसको चेक भी करवा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एफ ऑफ एक्स, आप कहते हैं जी मैंने पहले उसको हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करना है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3, एक्स में आपने 3 ऐड कर देना है, ऐसे ही करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अब मैंने इसको वर्टिकली स्ट्रेच करना है, तो उसमें आपने क्या करना है, इसी फंक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3, यही था आपके पास। अच्छा, अब आप कहते हैं जी मैं ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। तो पहले आप कहते हैं जी मैं वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं, ठीक हो गया। पहले आप वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं। सो जब आप पहले वर्टिकल स्ट्रेच करेंगे तो उसमें होगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। फिर आप कहते हैं जी मुझे हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन करना है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन क्या होता है, फंक्शन के अंदर एक्स में से हमने वो ऐड करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3। दोनों केसेस में एंड प्रोडक्ट सेम आ रही है। तो यहां से ये चीज प्रूव होती है कि जब एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, द ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब हम करते हैं, ये वर्टिकल स्ट्रेच था और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन थी। आई एम गोना टेक अ वेरी सेम एग्जांपल ऑफ वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल, जिसमें हम दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच एंड वर्टिकल ट्रांसलेशन। लेट्स सी कि अभी ऑर्डर पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो अब मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द फंक्शन मशीन एफ ऑफ एक्स। आप कहते हैं जी सबसे पहले हम करते हैं इसमें वर्टिकल ट्रांसलेशन करते हैं। वर्टिकल ट्रांसलेशन करने के लिए आपने एफ ऑफ एक्स में 2 ऐड कर दिया। फिर आप कहते हैं कि जी मुझे अब इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच के लिए आपने एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई किया फंक्शन के अंदर, तो वो हो जाएगा फंक्शन के अंदर एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, ये चीज है। और let's change the order now. This time you decide to do the horizontal stretch first. तो उसके लिए क्या होगा, फंक्शन के अंदर x के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई किया। फिर आप कहते हैं जी मैं अब वर्टिकल ट्रांसलेशन करूंगा, तो उसके लिए f of 3x इसी फंक्शन में आपने 2 ऐड कर देना है। You can clearly see the end product is exactly the same. So this proves the first statement which states horizontal transformation has no impact on vertical and vice versa. ठीक हो गया, ये शॉर्टकट पहले लिखवा दिया था, इससे टॉपिक हो जाता है आपका, बट आगे मैंने आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूँ कि आपको ये पेपर में शॉर्टकट भूल भी जाता है, so you should know this process. This is a logical method. Okay, next. So this was the first part of the statement कि पहले horizontal, ये vertical करें, पहले vertical करें या horizontal करें, does not matter when one of them is horizontal and the other one is vertical. Now let's see when we have both vertical. A times f of x plus b
So for example, we have 3 here and 2 here. This is vertical stretch by a stretch factor of 2, oh sorry 3, and vertical translation factor क्या होगा 0 2. ओके अच्छा अब इसको ऑर्डर देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल आई टोल्ड यू, जब दोनों वर्टिकल होंगी तो डी मैस रूल फॉलो करना है. अकॉर्डिंग टू द रूल यहां सबसे पहले क्या करना है 3 मल्टीप्लाई करना है और बाद में आपने ट्रांसलेट करना है. तो पहले स्ट्रेच करना है बाद में ट्रांसलेट करना है. बट सपोज आपको नहीं पता, आप जल्दी से इसको डी मैस रूल आप इसको फंक्शन मशीन के थ्रू टेस्ट कर लेते हैं. सो आपने ये तो फिगर आउट कर लिया कि यहाँ पे एक स्ट्रेच है वर्टिकल और एक वर्टिकल ट्रांसलेशन है, बट यू कैन नॉट फिगर आउट द ऑर्डर. तो उसके लिए फंक्शन मशीन, तो आप सबसे पहले कहते हैं जी मैं पहले वर्टिकल स्ट्रेच कर लेते हैं. ठीक हो गया. तो वर्टिकल स्ट्रेच करने के लिए फंक्शन के साथ आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया. अब उसके बाद आप कहते हैं कि मैं इसको वर्टिकल ट्रांसलेट कर देता हूं, तो वो आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स. इस फंक्शन में पूरे फंक्शन में जिसके साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है उसमें 2 ऐड कर दें, तो ये वही चीज आ रही. बट लेट्स से आप कहते हैं कि जी मैं पहले वर्टिकली ट्रांसलेट करता हूँ उसको. तो वर्टिकली ट्रांसलेट करने के लिए फंक्शन में जो कि एफ ऑफ एक्स है उसमें आपने 2 ऐड किया. ऐसे करेंगे, उसमें आप 2 ऐड करेंगे. फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अब मैं वर्टिकली स्ट्रेच करने जा रहा हूं. तो वर्टिकली स्ट्रेच करने के लिए इस पूरे फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 3. तो जब आप इसके साथ 3 पूरे फंक्शन के साथ जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 6 हो गया. सेम आया डिफरेंट आया? डिफरेंट आया. सो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट ऑर्डर. जब दोनों वर्टिकल है फिर ऑर्डर मैटर करेगा. उसके लिए डी मैथ रूल आप फॉलो करेंगे. तो पहले जो चीज पहले स्ट्रेच फिर ट्रांसलेट. डी मैथ रूल मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड. यहां तक समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हम दोनों हॉरिजॉन्टल को देखते हैं. ओके अब जब दोनों हॉरिजॉन्टल आएंगे आपके पास एफ ऑफ 3x प्लस 2, देखते साथ पता चल गया एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है स्ट्रेच फैक्टर 3 और एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है जो कि -2 0. अच्छा अब आप सबसे पहले इस केस में अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने आपको लिखवाया है पहले आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे पहले ट्रांसलेट करेंगे शाबाश, फिर स्ट्रेच करेंगे. ओके डीमैक्स रूल का ऑपोजिट फॉलो करना है इसके अंदर जब दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे. अच्छा अब इसको चेक करते हैं फंक्शन मशीन से. एफ ऑफ एक्स आप कहते हैं जी मैं पहले इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करते हैं. पहले क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करने के लिए अच्छा अब जब फंक्शन के अंदर आप चेंज लेके आते हैं, मैंने शुरू में भी आपको बताया था जब ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना स्टार्ट की थी, वी मेक चेंजेस इन एक्स, वी मेक चेंजेस इन एक्स. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे x की जगह क्या लिख देंगे बेटा 3x. हम x की जगह क्या लिखेंगे 3x. नहीं नहीं अभी हम पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर रहे हैं. ठीक हो गया. मैं अभी हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा रूट ठीक है वेरीफाई करें. वैसे तो मैंने बता दिया पहले ट्रांसलेट करना है और बाद में स्ट्रेच करना है. अच्छा फिर आप कहते हैं जी अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करता हूँ. नाउ लेट्स ट्रांसलेट दिस. तो जब आप इसको ट्रांसलेट करने जाएंगे अगेन द रूल स्टेज द सेम कि आप किस में चेंज लेके आते हैं x. x की जगह आप क्या पुट करेंगे x प्लस 2 जो कि आपके पास इवेंचुअली बनेगा f ऑफ 3x प्लस 6 विच इज डिफरेंट. ठीक है. अच्छा आपने डायरेक्ट नहीं कर देना 3x प्लस 2, फिर तो फंक्शन मशीन का फायदा नहीं है क्योंकि आप किस में चेंज लेके आ रहे हैं 3x में चेंज नहीं लेके आ रहे 2, आप x में 2 ऐड कर रहे हैं. तो आपने x में 2 ऐड किया है.
ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। फिर आप कहते हैं कि अब मैं पहले और अब आप पहले हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट करते हैं, दैट गिव्स यू एफ ऑफ एक्स प्लस टू। एक्स के अंदर आपने क्या किया, टू ऐड किया। नेक्स्ट आप कहते हैं कि अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहा हूँ। अब जब आपने हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है, अगेन मैंने आपको बताया किसके अंदर चेंज लेके आना है, एक्स के अंदर। तो सिर्फ एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, पूरे के साथ नहीं करना, क्योंकि आप किसके अंदर चेंज करते हैं, हमेशा एक्स के अंदर करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ 3x प्लस टू। एक्स के साथ आपने 3x, तो आपके पास ये आ गया 3x प्लस टू। अब यहाँ पे दिस इज द करेक्ट वन एंड दिस इज द रॉन्ग वन। ओके, सो जब दोनों हॉरिजॉन्टल होंगी तो फिर हम डी मैथ्स रूल का ऑपोजिट फॉलो करेंगे, मींस पहले हम ट्रांसलेट करेंगे और बाद में हम स्ट्रेच करेंगे। यहां तक क्लियर है? चल, मैं कुछ आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने मुझे उनका ऑर्डर बताना है कि कौन सा पहले करेंगे। g of x is equals to minus 2 f of x। पहले बताएं ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सी है? कौन कौन सी, शाबाश। कौन कौन सी वर्टिकल क्या? एक है वर्टिकल रिफ्लेक्शन, शाबाश। दूसरी वर्टिकल स्ट्रेच, स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 2। ठीक हो गया। अब ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा, जो हम समझते लगा लें, क्योंकि रिफ्लेक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। बेशक, हालांकि बेशक दोनों वर्टिकल ही हैं, लेकिन इसमें दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है और टू भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने पीछे आपको रिफ्लेक्शन बीच में इन्वॉल्व नहीं करवाई। तो इस केस में आप जो सा मर्जी पहले कर लें, बेशक आप फंक्शन मशीन के साथ वेरीफाई कर लें। हैं? बेटा कर लें। लेकिन जब आपको सीक्वेंस बताना है तो फिर पहले एक बताएंगे, फिर तो उस टाइम में परेशान नहीं हो जाना कि पहले कौन सा करें, जो सा मर्जी करें। ठीक है, तो अगर आप पहले कहते हैं जी मैं वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, तो माइनस टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर आप कहते हैं जी मैं वर्टिकली स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो इस पूरे फंक्शन के साथ आपने टू मल्टीप्लाई, तो टू इंटू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस टू एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में ऑर्डर डज नॉट मैटर। और इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स आप पहले वर्टिकली स्ट्रेच करते हैं, तो ये टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर उस पूरे को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन, तो पूरे के साथ आपने माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स। दोनों वर्टिकल थी लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, g of x is equals to 3 times f of x minus 1 plus 5। चलें, शाबाश। देखें जी, पहले तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप लिस्ट बना लें कि कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, फिर उसके बाद आप चलें उसके ऑर्डर के ऊपर।
हाँ जी रिदा बेटा, समझ में आ रही है? यस। Okay. Now on the rough side, I'm going to list down all the transformations I see. So first of all, I see a vertical stretch of a stretch factor 3. आपने ये शॉर्ट्स नहीं लिखने, आपने पूरे पूरे लिखना है, ठीक हो गया? स्ट्रेच फैक्टर को आप SF लिख सकते हैं, ये आपने पूरा लिखना है, ओके? ऑलराइट, देन आई सी horizontal translation 1 0, and then I see vertical translation 0 5. अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, तो आप चाहें तो पहले वर्टिकल कर लें और बाद में हॉरिजॉन्टल करें, और आप चाहें तो पहले हॉरिजॉन्टल कर लें और बाद में वर्टिकल कर लें, ये आपकी मर्जी है। ये दो वर्टिकल हैं और ये हॉरिजॉन्टल है, इनमें से आपकी मर्जी है, पहले आप दोनों वर्टिकल करना चाहते हैं बाद में हॉरिजॉन्टल करें, तो पहले हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं और बाद में वर्टिकल करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। बट रिकमेंडेड मैंने क्या बताया था, क्या होगा? वर्टिकल पहले, ठीक हो गया? तो पहले अब मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ, ठीक हो गया? तो पहले हम वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सो वर्टिकल में आपके पास दो है, जब दोनों वर्टिकल होती हैं तो मैंने आपको बताया था फिर ऑर्डर मैटर करता है, जब दोनों वर्टिकल होगी या फिर दोनों हॉरिजॉन्टल होगी। अब एक ये है और एक ये है, तो वर्टिकल में वी फॉलो डी मैथ्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू डी मैथ्स रूल तो पहले मुझे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है? स्ट्रेच। तो आपके पास ये हो जाएगा g ऑफ x तो आपने सबसे पहले, चले मैं साथ साथ लिखते भी जाते हैं कि पहले हम क्या अप्लाई करेंगे? स्ट्रेच। कौन सा वाला? स्ट्रेच, शाबाश, स्ट्रेच इन y डायरेक्शन या फिर वर्टिकल स्ट्रेच, स्ट्रेच इन y डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर 3. दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच वी आर गोइंग टू अप्लाई। इसके आउटपुट भी देखते जाते हैं। f ऑफ x से ये हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स f ऑफ x, ठीक हो गया? फिर हम आएंगे वर्टिकल ट्रांसलेशन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कंबाइन कर देंगे, क्योंकि दोनों ट्रांसलेशन है एक लाइन, क्योंकि अब यही तो फायदा था पहले वर्टिकल करने का, क्योंकि आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं 1 5, क्योंकि पहले एक करें फिर ये करें तो दोनों इकट्ठी कर लें, या तो हो ना इन दोनों के बीच में कोई और आ रही हो, क्योंकि हमने पहले ये किया फिर हम ये करेंगे एंड देन दिस वन, इज देयर एनी अदर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन दीज टू? नो। तो इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये फायदा है पहले वर्टिकल करने का, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे हम डायरेक्ट 1 5 अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 1 जो होगा x में से आपने 1 माइनस किया, और 5 जो है इस पूरे फंक्शन में ऐड हो जाएगा। ये आपके आउटपुट थे, ठीक है? अब आप कहते हैं कि मैं पहले हॉरिजॉन्टल करूं, so if you want to do the horizontal one first, उस केस में अच्छा यहाँ पे भी हम फिर यहाँ पे आप बेशक लिख दें इकट्ठा ही ट्रांसलेशन 1 5, ठीक है? इधर लादा लादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमने भी इकट्ठी कर सकते हैं। बट अगर आप कहते हैं कि मैं पहले हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन करूंगा, दिस वन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद आप किस पे जाएंगे?
वर्टिकल स्ट्रेच पे, फिर एंड पे वर्टिकल ट्रांसलेशन। नाउ इस ट्रांसलेशन और इस ट्रांसलेशन के बीच में वर्टिकल स्ट्रेच आ गया, तो इसको आप कंबाइन करके नहीं कर सकते फिर। ठीक हो गया? दैट इज व्हाई आई रिकमेंडेड कि पहले वर्टिकल स्ट्रेच करें। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करते हैं तो फिर यहाँ पे ये 2 स्टेप्स बने, वहां पे 3 स्टेप्स बनेंगे। वही मैंने बताया था कि एक स्टेप आपका रिड्यूस हो जाएगा इसका, उसका ये फायदा है। तो इधर आप पहले लिखेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, सॉरी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, देन वर्टिकल स्ट्रेच, देन वर्टिकल ट्रांसलेशन। ओके? चलिए। हाँ जी। कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं? एक रिफ्लेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और एक वर्टिकल ट्रांसलेशन। अब हॉरिजॉन्टल में आपके पास दो हैं, तो ऑर्डर मैटर करेगा? वैसे तो जब दो हॉरिजॉन्टल आ जाए ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन इस केस में दोनों ही मल्टीप्लाई हो रही है, -b और 1/3 भी, तो ऑर्डर इसमें भी मैटर नहीं करेगा। आप जिस मर्जी ऑर्डर में इसको लिख लें। ठीक हो गया? आप बेशक जिस ऑर्डर में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें उसी ऑर्डर में लिख लें। आप सबसे पहले लिख लें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन को, क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। फिर उसके बाद आ जाता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा? 3, शाबाश। एंड थर्ड वर्टिकल ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? वेरी गुड। अब एक चैलेंज क्वेश्चन दे दें आपको 1000 रुपए का। है जी? चलें जी। चलो क्वेश्चन करें और 1000 रुपया ले लें। आसान कर दूं उसको थोड़ा सा? ये लें, 2 हटा देते हैं, फायर वाला 2 हटा दिया मैंने।
अब्दुल्ला बच्चे हो रहे हैं? हेलो अब्दुल्ला, कर लिया? क्या बात है। इधर अब्दुल्ला कह रहे हैं मैंने 1000 रुपया लेना है। अब्दुल्ला ने सवाल कर लिया मेरा ख्याल। रिदा आपने किया? Sir, I'm doing it. ओके, रिदा भी कह रही है 1000 रुपया उन्होंने लेना है। चले फिर वेट करते हैं। हो गया? चलें जी, देखते हैं जी। रिदा आपसे हो गया? Yes. क्या बात है। चलिए जी, मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर ईमानदारी से बता दीजिएगा किसका ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा जी, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशंस इन सीक्वेंस। उसके साथ किया? चल ठीक, कोई मसला नहीं। ओके, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशंस इन सीक्वेंस। तो आपने अगर पहले हॉरिजॉन्टल किया है बाद में वर्टिकल किया तो भी ठीक है। अगर मैं पहले वर्टिकल करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
सीक्वेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस या फिर वर्टिकल रिफ्लेक्शन, सेकंड पे ट्रांसलेशन बाय वेक्टर 2 3 3 2, दोनों को कंबाइन कर दिया। अगर आपने अलग-अलग लिखा है कि पहले आप 2 कर रहे हैं फिर बाद में 3 कर रहे तो भी ठीक है, मतलब आपने पहले लिखा वर्टिकल ट्रांसलेशन और फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, बट दिस इज स्मार्ट क्योंकि दोनों ट्रांसलेशन इकट्ठी आ रही हैं तो कंबाइन कर दें। एंड थर्ड नंबर पे हम करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच फैक्टर 1/2। ये ठीक है? ठीक है रिदा, ठीक है? Yes. अब्दुल्ला आपका ठीक है? अच्छा, 500 रुपया तो क्या। अच्छा जी, अब इस पे आते हैं जी। सबसे इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो पहले हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, आपने -2 से किया होगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आएगा ट्रांसलेशन, तो माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 3 एंड देन प्लस 2, यहाँ से आपके पास आएगा माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 8, ये था आपके पास x माइनस 3, x को रिप्लेस कर दिया x माइनस 3 से, अब फंक्शन के बाहर प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 प्लस 10 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस 4x प्लस 22, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 13, ये हमने फाइंड किया एफ ऑफ x माइनस 3 एंड देन प्लस 2। अब हमने अप्लाई करना है स्ट्रेच फैक्टर 1/2 का, तो x को किससे रिप्लेस कर देना है, 2x के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस, फिर 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x प्लस 13। किसका ये आंसर सही आया, या आपने 2 के साथ किया, स्ट्रेच गलत कर दिया, -1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्यों, अच्छा माइनस भी कर दिया, अच्छा आपने साइन चेंज किया है जबकि वो रेसिप्रोकल करना होता है। हाँ जी रिदा, आपका बिल्कुल परफेक्ट है। It was a little different. क्या हुआ, It was a little different. अच्छा ठीक हो गया, सही, आपका ठीक आया 2 के साथ, चलें ये तो 1000 रुपया फिर आप जीत गए। हाँ रियल, चल इसमें बच्चे बहुत मार खाते हैं सवाल में। चलें, दैट्स इट, इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद न्यू टॉपिक। इसकी प्रैक्टिस करनी है कहते हैं तो कल इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, या मतलब इसकी नहीं, अब कंप्लीट फंक्शंस की जो वर्कशीट मैंने एक भेजी थी ना ग्रुप के ऊपर, मैं उसको टैग कर देता हूँ आज, तो उसकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे, घर से कोशिश करें खुद से भी उसकी प्रैक्टिस करके आए ताकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।